हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, उनके रूल्स क्या होते हैं, हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आइए मैं आप सभी को पैसिव वॉइस बनाना सिखाता हूं। तो दोस्तों, आज हम सब सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आई शैल हेल्प देम। आई शैल हेल्प देम। अब देखिए, ये दिया गया सेंटेंस है, हमारा एक्टिव वॉइस है, किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई शैल हेल्प देम। हमें इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव कैसे बनाएंगे? अब देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ में बी का प्रयोग करते हैं, और हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। आप एक सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक सेंटेंस, यहां सेंटेंस है आई शैल हेल्प देम। तो देम का क्या, आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? देम। तो देम को क्या लिखेंगे यहाँ पर? दे। और उसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पर? विल बी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपका बी का प्रयोग होगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आपका ऑब्जेक्ट था क्या है? देम। देम का क्या हो जाएगा? दे। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया विल बी। आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी के साथ आप विल बी का प्रयोग करेंगे। तो देखें आप सब, देम का क्या हो गया? दे। उसके बाद क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब आ गया विल बी। अब पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? हेल्प। यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हेल्प। हेल्प बाय, और सब्जेक्ट आपका क्या यहाँ पे? आई। तो आई का क्या हो जाएगा? मी। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई शैल हेल्प देम, तो क्या हो गया? दे विल बी हेल्प्ड बाय मी। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। यदि आपको टेंसेस के रूल अच्छे से आ रहे हैं तो आप पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। आइए मैं एग्जांपल आपको और करके दिखाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ही विल फॉलो मी। ही विल फॉलो मी। तो देखें यहां पर ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? आप क्या है? मी। तो मी का क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लगेगा? आपका हेल्पिंग वर्ब शैल बी। आई शैल बी। अब देखिए फॉलो है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका थर्ड फॉर्म फॉलो है। उसके बाद क्या लगेगा आपका? अब देखिए बाई लगाएंगे यहां पर, और सब्जेक्ट आप क्या है यहाँ पे? ही। तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। फुल स्टॉप। तो मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल शैल के साथ में बी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद आई के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। फिर वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया? फॉलोवेड हो गया, बाई लिखा, और ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, बड़े आसानी से बना सकते हैं। आइए मैं आप सभी को कुछ एग्जांपल और करके बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, वी शैल सपोर्ट देम। वी शैल सपोर्ट देम। देखें ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे।
तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें सेंटेंस में देखना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, देम, तो देम का क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, दे, क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल बी, दे विल बी। अब सपोर्ट है तो सपोर्ट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सपोर्टेड, सपोर्टेड बाय, और वी का हो जाता है अस। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। वी शैल सपोर्टेड देम, तो देम का क्या हो गया, दे। उसके बाद क्या आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल बी, क्योंकि आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी के साथ में आप विल का प्रयोग कर सकते हैं, विल का ही प्रयोग होता है। अब देखें आप क्या होगा, दे विल बी सपोर्टेड बाय अस, वी का क्या होता है, अस। तो इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे और पैसिव वॉइस को बनाना सीखेंगे। मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, आई शैल टाइप दिस एप्लीकेशन, आई शैल टाइप दिस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, आई शैल टाइप दिस एप्लीकेशन, ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे हम लोग। तो देखें सबसे पहले दिए गए सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर दिस एप्लीकेशन। तो दिस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ आप लिखेंगे हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय, दिस एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन दिस एप्लीकेशन। उसके बाद क्या लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, विल बी, दिस एप्लीकेशन विल बी। अब आपका यहां देखिए मेन वर्ब क्या है, टाइप, टाइप का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टाइप, टाइप बाय, और आई का क्या होता है, मी। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यदि आपको टेंसेस के रूल अच्छे से आते हैं तो आप सेंटेंस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने दिए गए सेंटेंस में मैंने क्या किया, आपका जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया। दिस एप्लीकेशन है तो मैंने दिस एप्लीकेशन लिख दिया। आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, पैसिव वॉइस बनाते समय विल बी, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टाइप है आपका। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका टाइप्ड बाय लगा करके हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, आई, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे हमारे जो है अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। अब मैं आप सभी को नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाती है अब मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं। अब हम सब नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आई शैल नॉट वेस्ट योर टाइम, आई शैल नॉट वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम। आई शैल नॉट वेस्ट योर टाइम, ये हमारा सेंटेंस है। कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब मुझे इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है। तो दोस्तों आप सबसे दिए गए सेंटेंस में देखें कि आपका जो है ऑब्जेक्ट क्या है, उस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, योर टाइम। तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। यहां लिखेंगे सबसे पहले योर टाइम, योर टाइम। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, विल बी,
विल बी, योर टाइम विल बी। अब देखिए, अब यहां पर तो आप अफर्मेटिव में विल बी और शैल बी का प्रयोग कर रहे थे, आपका निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए विल और बी के बीच में किसका प्रयोग होगा? नॉट का। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा? विल नॉट बी, विल नॉट बी। अब आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? वेस्टेड। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? वेस्टेड। वेस्टेड हो गया। और देखें, योर टाइम आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया विल नॉट बी का, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आपका मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का क्या हो गया यहाँ पे? थर्ड फॉर्म वेस्टेड हो गया। और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे तो बाई के साथ आई का क्या हो जाएगा? मी। यहां क्या लिखेंगे? बाय मी। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आई शैल नॉट वेस्टेड योर टाइम विल नॉट बी वेस्टेड बाय मी। इस प्रकार से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ही विल नॉट लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। He will not learn this poem by heart. Poem by heart. यह हमारा सेंटेंस है। He will not learn this poem by heart। इस सेंटेंस की मुझे पैसिव वॉइस बनानी है, तो आप सबसे पहले दिए गए सेंटेंस में यह देखें कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर? आपका दिस पोएम। तो आप इसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। यहां लिखेंगे हम लोग सबसे पहले दिस पोएम। अब क्या लगेगा आपका यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका विल नॉट बी। विल नॉट बी। देखिए, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद पैसिव वॉइस बनाते समय जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है विल शैल के साथ में बी का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए विल बी के बीच में नॉट आ जाएगा, लग जाएगा। तो देखिए हो जाएगा दिस पोएम विल नॉट बी। अब क्या आता है? मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या यहाँ पे? लर्न। इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लर्न। और उसके बाद क्या हो जाएगा? बाय हिम बाय हर्ट, बाय हिम। और उसके बाद क्योंकि ही का हिम होता है, फिर जो शेष बचता है उसको उसके आगे हम लोग ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं, हो जाएगा बाय हर्ट। बाय हर्ट। तो आप इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। ही विल नॉट लर्न दिस पोएम बाय हर्ट, तो दिस पोएम विल नॉट बी लर्न बाय हिम बाय हर्ट। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस बन गया। यदि आप सभी को टेंसेस के रूल अच्छे से आएंगे तो आप सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, द प्रिंसिपल विल नॉट फॉरगिव यू। द प्रिंसिपल will not forgive you। तो देखिए यह हमारा सेंटेंस है, द प्रिंसिपल विल नॉट फॉरगिव यू। तो इस सेंटेंस की मुझे क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है।
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो क्या बनाएगा, यहाँ पे हो जाए पैसिव वॉइस बनाते समय यू को आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यू। यू के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, विल नॉट बी, यू विल नॉट बी। उसके बाद आप देखें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉरगिव है, तो क्या हो जाएगा, फॉरगिवन। फॉरगिवन बाय, अब क्या आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द प्रिंसिपल, तो बाय द प्रिंसिपल क्या लिखेंगे, बाय द प्रिंसिपल। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे। जैसे मेरा यह सेंटेंस है, द प्रिंसिपल विल नॉट फॉरगिव यू। तो आप देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट था यू, उसको हमने क्या किया, सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद क्या किया, आपका हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी, फिर आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वो किसी भी सेंटेंस का हो। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, फॉरगिव का फॉरगिवन, बाय लगाकर मैंने सब्जेक्ट को लिखा द प्रिंसिपल। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखिए क्या बन गया आपका, द प्रिंसिपल विल नॉट फॉरगिव यू, यू विल नॉट बी फॉरगिवन बाय द प्रिंसिपल। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आप सभी को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस को बनाना सिखाया कि किस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। यदि आपको टेंसेस रूल अच्छे से आते हैं तो आप सभी लोग पैसिव वॉइस बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।